ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे कोई भी एक फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स, मैथमेटिकल फंक्शन, उसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो वो आपको एफ एस मिलेगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म में यही होता है जो मैंने अभी ऊपर लिखा था, एफ एक्स का फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको एफ एस मिलेगा। और फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स। दूसरा होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सर कल की आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजी और पीडीएफ भी नहीं भेजा। अभी भेज देते। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपका ये होता है एफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आप करोगे एफ एस टी, तो आपको ये मिलेगा एफ एस एस। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स। आप मुझे व्हाट्सएप कर देते ना कल ही, मैं कल ही भेज देता आपको, क्योंकि मैं फिर उसके बाद दूसरी क्लास लेने लग जाता हूँ ना, तो फिर वो कई बार ध्यान नहीं रहता। तो ये तीसरा होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, मेरी कंटिन्यू चलती रहती हैं क्लासेस। तीसरा होता है फोरियर, क्योंकि फिर एक के बाद एक कंटिन्यू क्लासेस चलती है, तो कई बार बीच में फिर ऐसे मिस हो जाता है। तो अभी मैं भेज देता हूँ ये क्लास लेके ना, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपका होगा इफ यू टेक एफ एक्स, तो ये आप लिखोगे एफ सी टी और ये आपको मिलेगा एफ सी एस। इसका फॉर्मूला होता है एफ सी एस का इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। तो ये तीन फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले पहले आप याद करो, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ आपको। इसके बाद आता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये भी तीन तरह का होता है। इनवर्स फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, एफ एस का अगर आप इनवर्स करोगे तो आपको मिलेगा एफ एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एस। दूसरा होता है इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म।
जैसे साइन ट्रांसफॉर्म है आपके पास, अगर आप इसका इनवर्स लेते हो तो एफ एक्स आपको वापस मिल जाएगा। इसका ये फॉर्मूला होता है 2/पाई लिमिट 0 से इंफिनिटी एफ एस एस साइन एस एक्स डी एस। और तीसरा होता है इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसके फॉर्मूले में बस साइन की जगह कॉस आ जाता है। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। कहाँ पर? आपका कहाँ है? हमारा दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में, सुभाष वेस्ट नगर दिल्ली। मेट्रो स्टेशन। आपके तीन है ना? जी। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मालवीय नगर के पास। ठीक। कॉलेज कौन सा आपका? मानव रचना। ओके। तो ये तीन ये वाले फॉर्मूले थे, तीन इससे पहले के थे। अब मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं फोरियर इंटीग्रल।
सर इसमें कैसे पता लगेगा? कॉस्ट लगेगा, साइन लगेगा? हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स किसके साथ आ रहा है, एक्स साइन थीटा के साथ आ रहा है ना, किसके साथ आ रहा है एक्स, साइन थीटा के साथ साइन आ के रहा है। साथ। हाँ तो साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो ये इसकी पहचान होती है। और इस तरह के क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड है, जैसे ये आपकी राइट हैंड साइड है, इसे आप एफ एक्स मान लो, ये हमारा एफ एक्स है। अब यहाँ पर आप इसे एफ एक्स मान लिया आपने। अब इसके ऊपर मैंने क्या बोला था कि आप ये देखो एक्स किसके साथ आ रहा है, साइन के साथ, तो अप्लाइंग फोरियर साइन इंटीग्रल लगाओ इसके ऊपर। पहले राइट हैंड साइड को आप एफ एक्स मान लो, फिर देखो एक्स किसके साथ है, तो साइन फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पर। फोरियर साइन इंटीग्रल का ये फॉर्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई लिमिट 0 से इंफिनिटी, फिर लिमिट 0 से इंफिनिटी एफ टी साइन लैम्डा टी डी टी ब्रैकेट, और फिर साइन लैम्डा एक्स डी एक्स। अब एफ टी की जो वैल्यू है, आप ये समझ लो कि जब हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो हमें एफ टी की वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर, इसको मैं इस ब्रैकेट में दिखाता हूँ, ये एक जो इंटीग्रेशन है, इसमें मुझे एफ टी की वैल्यू क्या लेनी है बोलो। एफ टी यहाँ से निकालेंगे, एफ टी की वैल्यू क्या लेनी है, क्या वैल्यू एफ टी की, पाई/2। और लिमिट 0 से, 0 to पाई। हाँ, तो ये अब आपको यहाँ पुट करना है, एफ टी की जगह पाई/2 रखना है और लिमिट 0 से पाई करना है। तो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 2/पाई लिमिट 0 से इंफिनिटी, अंदर वाली लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई/2 साइन लैम्डा टी डी टी, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, और बाहर लिखा है साइन लैम्डा एक्स डी एक्स। अब ये पाई/2 और ये पाई कांस्टेंट कट जाएंगे आपस में, सिर्फ साइन लैम्डा टी डी टी बचेगा यहाँ पर। अब ये जो इंटीग्रेशन है, ये वाली साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है बोलो। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस कॉस लैम्डा टी अपॉन लैम्डा। -1/λ कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ लिमिट पुट की हमने कॉस लैम्डा पाई
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0 माइनस माइनस वाले को अंदर ले आओ, तो इसे आगे पीछे करके लिख देते हैं 1 माइनस cos लैम्डा पाई बाय लैम्डा। तो यही हमें प्रूव करना था। इसको आगे इंटीग्रल नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे इसको? यही तो प्रूव करना था। क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन में क्या हाँ था, हाँ याद आ गया, ठीक है आप ठीक प्रूव है। करो कि यही चीज fx के बराबर है, तो इस राइट हैंड साइड पे हमने अच्छा fx बनाना था। ठीक है। तो बस आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने प्रूव करना था वो आ गया। कौन सा किस चैप्टर का टेस्ट लोगे आप? फोरियर का, फोरियर सीरीज का? फोरियर सीरीज का लूंगा। अच्छा अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप कॉपी पेन निकालो। ठीक है। हमने इसकी राइट हैंड साइड को fx मान लिया। अब हमें सोचना है कौन सा इंटीग्रल लेना है। x किसके साथ है, साइन के साथ, तो साइन इंटीग्रल लेना है हमें, ठीक है ना, फोरियर साइन इंटीग्रल। फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 2/पाई लिमिट 0 से इंफिनिटी, फिर लिमिट 0 से इंफिनिटी एफ टी साइन लैम्डा टी 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 टू साइन लैम्डा एक्स डी एक्स। यहाँ सर दो हमें बार एफ टी जीरो की टू वैल्यू इंफिनिटी? दो बार दो इंटीग्रेशन होती है ना, तो ये एफ टी की वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए बोलो। एफ टी की वैल्यू क्या आएगी, पाई/2 साइन टी, एक्स की जगह टी आ जाएगा, ठीक है। और टी की लिमिट क्या होगी, 0 से पाई, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/पाई लिमिट 0 से इंफिनिटी, यहाँ आ जाएगी लिमिट 0 से पाई, एफ टी की जगह आ जाएगा पाई/2 साइन टी साइन लैम्डा टी डी टी साइन लैम्डा एक्स डी एक्स, ठीक है ना। वो और मैंने ये एक्स लिखा पाई था तभी बाय नहीं हो टू रहा और ये था। 2, ये पाई/2 और ये 2/पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
इसका फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रल साइन ए साइन बी का। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, वो लगेगा। टू साइन ए साइन बी वाला वो लगेगा, तो मैं भी लगाता हूँ उसको। लिमिट 0 से इन्फिनिटी, लिमिट 0 से पाई। अब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 साइन लैम्डा टी इंटू साइन टी, ठीक है, और बाहर साइन लैम्डा एक्स डी एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी डी टी। एक मिनट आप होल्ड करने का। ठीक है। तो मैं ये फिर आगे करता हूँ। हेलो हेलो। जी जी, करवा रहा हूँ, एक मिनट। बहुत देर होगी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था कि आप ट्राई करो एक बार। cos लैम्डा टी sin लैम्डा एक्स, सॉरी cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो यहाँ पर आएगा साइन लैम्डा 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा माइनस 1। यहाँ पर आएगा साइन लैम्डा प्लस 1 टी अपॉन, और बाहर साइन लैम्डा एक्स। तो ये आपको लिमिट पुट करनी है इधर। साइन पाई पाई माइनस 1 टी पाई साइन माइनस लैम्डा 1 लैम्डा माइनस 1 पाई टी पाई। साइन 0 तो 0 ही होता है। अब इसको अगर आप ओपन करते हो ना, तो इसको ओपन करने से आपको ये मिलता है, यहाँ बता रहा हूँ आपको, साइन लैम्डा पाई माइनस पाई, ठीक है, जिसको कि आप ऐसे लिख सकते हो माइनस बाहर कॉमन लेके, साइन पाई माइनस लैम्डा पाई, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये माइनस साइन लैम्डा पाई आपको इसकी जगह लिखना है। मतलब इसकी जगह पर आपको ये लिखना है माइनस साइन लैम्डा, ठीक है ना। हाँ जी। यहाँ पर भी आपको साइन माइनस लैम्डा पाई मिलेगा, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन लैम्डा पाई, ये वन, ये माइनस, ये उल्टा कर देंगे ना, ऑपोजिट माइनस। तो अभी मैं आगे करता हूँ, बताता हूँ। उसका एलसीएम हो जाएगा। जी जी जी। तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर साइन लैम्डा पाई तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा आपके पास माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन इंटू साइन लैम्डा एक्स डी एक्स।
लैम्डा -1 इंटू लैम्डा +1 को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर -1 स्क्वायर। ये 2 से ये वाला 2 कट गया और माइनस को हटाने के लिए इसको आगे पीछे करके लिख दिया। तो जो हमें लाना था वो हम गया, ठीक है ना, इतना ही प्रूव करना था बस हमें। इसे आगे पीछे करके लिखेंगे तो ये 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर होगा।